एक समय की बात है। चंद्रपुर नामक एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। वह अन्य ग्रामीणों की तरह अपनी शारीरिक ताकत या बहादुरी के लिए नहीं जाना जाता था, लेकिन उसके पास एक अनोखी प्रतिभा थी जो उसे अलग करती थी। अर्जुन का पौधों से विशेष संबंध था, विशेषकर कटहल के पेड़ों से जो गांव में प्रचुर मात्रा में उगते थे। ग्रामीणों ने कटहल के पेड़ों की खेती करने की असाधारण क्षमता के लिए अर्जुन की प्रशंसा की और उनका सम्मान किया, जिसमें सबसे स्वादिष्ट और विशाल फल मिले जो उन्होंने कभी नहीं देखा था। हर साल फसल उत्सव के दौरान अर्जुन के कटहल के स्टॉल पर उत्सुक दर्शकों और उत्सुक ग्राहकों की भीड़ आकर्षित होती थी। उसके कटहल न केवल बड़े और स्वादिष्ट थे, उनमें एक तेज सुगंध भी थी जो हवा में भर जाती थी और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती थी। अर्जुन को सफलता आसानी से नहीं मिली। वह हर दिन अपने कटहल के बगीचे की देखभाल में घंटों बिताते थे, प्रत्येक पेड़ को सही मात्रा में पानी, सूरज की रोशनी और पोषक तत्वों के साथ सावधानी पूर्वक पोषण देते थे। उन्होंने मिट्टी को समृद्ध करने और पेड़ों को कीटों से बचाने के लिए विभिन्न जैविक तरीकों का प्रयोग किया। उनका समर्पण और धैर्य रंग लाया और उनके कटहल के पेड़ पहले की तरह फले फूले। एक दिन राघव नाम के एक प्रसिद्ध खाद्य समीक्षक ने पाक अन्वेषण के लिए चंद्रपुर का दौरा किया। राघव ने अर्जुन द्वारा उगाए गए अविश्वसनीय कटहलों की फुसफुसाहट सुनी थी और वह उन्हें स्वयं देखने और चखने के प्रलोभन से खुद को रोक नहीं सका। जैसे ही राघव महोत्सव में अर्जुन के स्टॉल के पास पहुंचा, विशाल कटहल का दृश्य और खुशबू उसे आश्चर्यचकित कर गई। राघव ने कटहल का एक टुकड़ा उठाया और काट लिया। उसकी आंखें चौड़ी हो गई और उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। यह स्वाद उसके द्वारा अब तक अनुभव की गई किसी भी चीज से परे था। राघव न केवल भोजन के आलोचक थे, बल्कि भोजन के प्रति उत्साही भी थे, और उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि उन्हें वास्तव में कुछ असाधारण चीज मिली है। उत्सुकतावश राघव ने अर्जुन से बातचीत शुरू की। उन्होंने अर्जुन के पौधों को पालने के जुनून और कटहल के पेड़ों के साथ उनके गहरे संबंध के बारे में जाना। जब राघव ने अर्जुन के धैर्य, दृढ़ता और फलों के स्वाद और आकार को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्राकृतिक तकनीकों की कहानियां सुनी तो उनकी जिज्ञासा बढ़ गई। राघव को सिर्फ कटहल में ही दिलचस्पी नहीं थी, उन्होंने एक संभावित कहानी देखी जो गांव के बाहर के लोगों को प्रेरित कर सकती थी। उन्होंने अर्जुन के सामने एक विचार रखा, क्यों न अपने तरीकों और दर्शन को दुनिया के साथ साझा किया जाए। अर्जुन शुरू में झिझक रहे थे, क्योंकि वह गांव में अपने साधारण जीवन से संतुष्ट थे। लेकिन राघव के प्रेरक शब्दों ने उन्हें आश्वस्त किया कि उनकी अद्वितीय प्रतिभा का व्यापक प्रभाव हो सकता है। राघव के मार्गदर्शन से अर्जुन की यात्रा शुरू हुई। राघव ने उत्सव के दौरान एक छोटी कार्यशाला स्थापित करने में उनकी मदद की, जहां अर्जुन ने आगंतुकों को अपनी रोपण और पोषण तकनीकों का प्रदर्शन किया। उन्होंने टिकाऊ कृषि पद्धतियों के महत्व और प्रकृति से जुड़ने की खुशी के बारे में बात की।
आसपास के गांवों और यहाँ तक कि शहरों से भी लोग अर्जुन के तरीकों को प्रत्यक्ष रूप से देखने आए। जैसे ही अर्जुन की कार्यशाला के बारे में खबर फैली, देश के विभिन्न हिस्सों से युवा कृषि उत्साही लोगों के एक समूह ने उनसे संपर्क किया। वे उनके दर्शन से प्रभावित थे और उनसे सीखना चाहते थे। अर्जुन की कार्यशाला एक प्रशिक्षण केंद्र के रूप में विकसित हुई, जहां उन्होंने महत्वाकांक्षी किसानों के साथ अपना ज्ञान साझा किया जो उनकी तकनीकों को अपनाने के लिए उत्सुक थे। अर्जुन का प्रभाव चंद्रपुर से भी आगे तक फैला हुआ था। उनकी कार्यशालाओं को पहचान मिली और उन्हें कृषि सम्मेलनों और सेमिनारों में बोलने के लिए आमंत्रित किया गया। उनकी कहानी अखबारों और पत्रिकाओं में छपी थी और वह अपनी यात्रा और अंतर्दृष्टि साझा करने के लिए टेलीविजन पर भी दिखाई दिए। अर्जुन एक साधारण ग्रामीण युवक से एक ऐसे नायक में बदल गए थे जिनका ज्ञान और जुनून एक पीढ़ी को प्रेरित कर रहा था। समय के साथ अर्जुन की कार्यशालाओं का विस्तार हुआ और उन्होंने अपनी तकनीकों को और निखारने के लिए वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों के साथ सहयोग किया। साथ में उन्होंने टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने और पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पैदा करने के लिए नवीन तरीके विकसित किए। कभी शांत रहने वाला चंद्रपुर गांव कृषि नवाचार का केंद्र बन गया, जो दुनिया भर के शोधकर्ताओं, छात्रों और किसानों को आकर्षित करता है। एक सामान्य युवा से टिकाऊ खेती के नायक बनने तक का अर्जुन का सफर जुनून, समर्पण और मनुष्य और प्रकृति के बीच संबंध की शक्ति का एक प्रमाण था। उनकी कहानी ने सभी को याद दिलाया कि वीरता के लिए हमेशा शारीरिक शक्ति या बहादुरी की आवश्यकता नहीं होती है। यह सकारात्मक परिवर्तन करने और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करने की क्षमता में भी पाया जा सकता है।